Good morning, students. Now it's time for our maths period. Today we start our next chapter, fourth chapter, natural numbers and whole numbers. इस चैप्टर में हम किसके बारे में रीड आउट करेंगे? नंबर्स के बारे में, नेचुरल नंबर्स एंड होल नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं? ऑल काउंटिंग नंबर. ऑल काउंटिंग नंबर जैसे हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन 100 400 500 23 92. ये हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल नंबर. कौन से नंबर होते हैं हमारे पास? नेचुरल नंबर. उसके बाद हम बात करते हैं होल नंबर की. नाउ if we add 0 in the set of natural number we get a new set of number called the whole number. इसका मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं उसमें हम ज़ीरो काउंट नहीं करते. ठीक है, इसमें हम ज़ीरो नहीं लिखते. क्यों? क्योंकि हमारे पास ज़ीरो का कोई मीनिंग नहीं होता. ठीक है, तो होल नंबर कौन से होते हैं हमारे पास? अगर हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड कर दें, ज़ीरो प्लस नेचुरल नंबर, ज़ीरो और नेचुरल नंबर यानी कि ऑल काउंटिंग नंबर और ज़ीरो हमारे पास क्या होते हैं? होल नंबर. 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं. क्या होते हैं? होल नंबर. अब आती है इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर. क्या होती है? ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर सेटिस्फाई बाय नेचुरल नंबर एंड ऑल्सो सेटिस्फाई बाय होल नंबर. कहता है कि ये जो सारी प्रॉपर्टी हैं नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स इन्हें क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं. नाउ वी शैल लर्न सम फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ नंबर सेटिस्फाइड बाय होल नंबर. अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ को रीड आउट करेंगे होल नंबर को लेके. फर्स्ट हमारे पास क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन. एडिशन मीन्स प्लस करते हैं हम. प्लस के लिए यानी कि एडिशन के लिए, सम के लिए हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी होती है. वो क्या होती है? द सम ऑफ टू होल नंबर इज़ ऑलवेज अ होल नंबर. लेट ए एंड बी टू होल नंबर देन देयर सम सी दैट इज़ ए प्लस बी ऑल्सो अ होल नंबर. इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई दो नंबर हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ए एंड बी, कोई होल नंबर हैं, ठीक है, अगर मैं इन्हें प्लस करूं तो वो भी क्या आएगा? एक होल नंबर. फॉर एग्ज़ाम्पल होल नंबर मैंने ज़ीरो ले लिया, ए, बी ले लिया 2, ज़ीरो और टू आएगा. तो इट मीन्स टू भी हमारा क्या है? होल नंबर है. ठीक है, तो होल नंबर को प्लस करने पे उसका आंसर भी हमारे पास क्या आता है? होल नंबर आता है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? द सम ऑफ टू होल नंबर रिमेन द सेम इफ़ द ऑर्डर ऑफ नंबर इज़ चेंज्ड. कहता है कि द सम ऑफ टू होल नंबर, हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? टू होल नंबर ए एंड बी, इन दोनों का प्लस सम सेम रहेगा. इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे ऑलवेज रिमेन सेम. अगर इसका ऑर्डर हम चेंज कर दें, फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्लस बी ऑलवेज इक्वल आएगा किसके? बी प्लस ए के. ऐसे बी को आगे लिखना और ए को पीछे लिखना, ये क्या हो जाता है? ऑर्डर चेंज हो जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल 7 प्लस 3 या 3 प्लस 7 क्या आएगा? ऑलवेज 10 ही आएगा. चेंज तो नहीं होता. तो ये हमारी क्या होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है. उसके बाद क्या है हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. द सम ऑफ थ्री होल नंबर रिमेन्स द सेम इफ़ द ग्रुपिंग इज़ चेंज. कहता है कि द सम ऑफ थ्री होल नंबर्स, तीन अगर कोई नंबर्स का हम प्लस करते हैं वो सेम रहेंगे अगर चाहे उसके हम ग्रुप को क्या कर दे? चेंज कर दे. फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स किसके आएगा? ए प्लस ब्रैकेट में बी प्लस सी. फॉर एग्ज़ाम्पल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स किसके आएगा? ए प्लस बी प्लस सी के.
फॉर एग्ज़ाम्पल ए की जगह मैंने ले लिया 1 और बी की जगह 2, सी की जगह 3, ऐसे ही 1 + 2 + 3। अब 1 और 2 3 + 3, 1 2 और 3 5, 3 और 3 6, 5 और 1 6। अब कहने का मतलब क्या था कि चाहे a + b को ऐड करके उसमें c ऐड करो, या फिर b + c को ऐड करने के बाद उसमें हम a ऐड करें, दोनों का सम एडिशन हमारे पास क्या आएगा, इक्वल आएगा ऑलवेज। उसके बाद क्या आती है, कौन सी प्रॉपर्टी आती है, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है हमारे पास, इफ़ 0 इज़ एडेड टू एनी होल नंबर द सम रिमेन्स द नंबर इटसेल्फ। अब हमें भी पता है कि अगर हम किसी नंबर में 0 ऐड करते हैं तो वो ऑलवेज नंबर हमारा क्या रहता है, इटसेल्फ रहता है, जो नंबर उसमें हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो लास्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या है एडिशन की, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी एडिशन की आइडेंटिटी ऑलवेज क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब कह रहा है वो हमें कि 0 में अगर कुछ भी ऐड करूं तो जो कुछ मैंने ऐड किया ऑलवेज क्या आएगा, वही आएगा। ठीक है, अब हमें ये बात तो पता ही है कि 0 में अगर हम कुछ भी ऐड करें तो जो चीज़ हम ऐड करते हैं वो हमारा आंसर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है सब्ट्रैक्शन के लिए। किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो प्रॉपर्टी होती है उनके नेम सेम होते हैं, बट उनका जो मेथड होता है वो क्या होता है, ऑलवेज अलग अलग होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। द डिफरेंस ऑफ टू होल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर, लेट a and b two whole number, then a minus will be a whole number। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन के लिए, फर्स्ट क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी में इसमें क्या कह रहा है कि अगर दो नेचुरल नंबर हैं या दो होल नंबर हैं, उनका अगर मैं माइनस करूं तो वो होल नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, एडिशन में हमने क्या किया था कि दो होल नंबर को प्लस करने पे ऑलवेज क्या आएगा, होल नंबर आएगा। बट क्लोज़र में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन की क्लोज़र प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होता है कि दो होल नंबर को माइनस करने पे वो कभी भी होल नंबर नहीं आएंगे। कभी भी का मतलब कि कई बार तो आ भी सकते हैं और कई बार नहीं भी आएंगे हमारे पास। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने a - b है। ठीक है, a की जगह मैंने 7 ले लिया और b की जगह मैंने 5 ले लिया 2। तो ठीक है, ये हमारे पास क्या है, होल नंबर है। बट अगर मैं a की जगह 5 ले लूँ और b की जगह 8 ले लूँ तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 5 गए 3, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। तो -3 तो हमारे पास क्या होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर क्या होते हैं, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर प्लस 0, और नेचुरल नंबर में हमारे पास ओ करते। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या है हमारे पास, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नेम हमारे पास सेम ही होंगे बट इनकी जो मीनिंग है वो अलग अलग होंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, इफ़ ए बी एंड सी आर होल नंबर, सॉरी हमारे पास ये बीच में एक रहेगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर देन a - b डज नॉट इक्वल्स टू b - a। तो अब क्या कह रहा है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, a - b डज नॉट इक्वल्स टू b - a। अगर किसी टू होल नंबर का मैं माइनस करूं और बाद में अगर मैं उसका ऑर्डर चेंज कर दूं तो वो सेम नहीं आएगा। जैसे हमने एडिशन में किया, अगर 7 + 5 करूं तो भी 12 आएगा, 5 + 7 करूं तो भी 12 आएगा। बट माइनस की जब बात आती है, सब्ट्रैक्शन की बात आती है, तो ऑर्डर सेम करने पे कभी भी हमें आंसर सेम नहीं मिलेगा। तो 7 - 5, 5 - 7, 7 में से 5 गए 2, तो 5 में से 7 तो जा नहीं सकते, तो 7 में से 5 गए 2, बट साइन किसका आएगा, माइनस का। तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, इक्वल नहीं होते।
ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है, इफ़ ए बी एंड सी आर होल नंबर्स देन ए माइनस बी की ब्रैकेट माइनस सी डज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी। कहता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ए माइनस बी माइनस सी इक्वल्स टू ए माइनस बी माइनस सी। ए की जगह 7, बी की जगह 5 माइनस 2, 7 माइनस 5 माइनस 2, 7 में से 5 गए 2, 2 माइनस 2, ठीक है 7, 5 में से 2 गए 3, तो 2 में से 2 गए 0, 7 में से 3 गए 4। ये देखो अब हमारे पास इक्वल नहीं आए, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है कि अगर हम इनका ग्रुप चेंज करते हैं सब्ट्रैक्शन में तो ये हमारे पास क्या होती हैं, सेम नहीं आती। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, आइडेंटिटी या प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो सेम ही है। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट ज़ीरो फ्रॉम एनी होल नंबर देन द रिज़ल्ट रिमेन्स द नंबर इटसेल्फ। तो क्या होता है कि वो नंबर वही आता है जो हम माइनस करते हैं। अब इसमें क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो का मतलब क्या है कि किसी भी नंबर में से ज़ीरो को माइनस करना। तो 7 में से 0 गई 7, 8 में से 0 गई 8, ये वही नंबर आया जिसमें से हमने को क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। आगे क्या आती है, प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या, इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स देन ए मल्टीप्लाई बी इक्वल्स टू विल ऑलवेज बी आ होल नंबर। अब क्या कह रहा है मल्टीप्लाई के लिए, फर्स्ट हमारे पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या है, a इंटू बी इक्वल्स टू सी। अगर a और b होल नंबर हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई ऑलवेज क्या आएगी, a का होल नंबर आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल a ले लिया मैंने 7 और b ले लिया 2, 7 2 ज़ा 14, 7 भी हमारे पास होल नंबर है, 2 भी हमारे पास होल नंबर है, तो 14 भी हमारे पास क्या आ गया, एक होल नंबर आ गया। काउंटिंग नंबर है हमारे पास, ना तो इसके आगे माइनस है और ना ही कुछ और, तो इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, होल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू c क्या होगा, होल नंबर, कि दो होल नंबर की मल्टीप्लाई ऑलवेज क्या होगी, होल नंबर होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि दो नंबर्स की मल्टीप्लाई ऑलवेज सेम रहती है कि अगर उसका हम ऑर्डर भी चेंज कर दें, ठीक है। a मल्टीप्लाई b इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a। जैसे 8 3 ज़ा तो 3 8 ज़ा क्या आएगा, दोनों क्या आएंगे 24, दोनों क्या आएंगे, इक्वल आएंगे, ठीक है। उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी क्या होगा मल्टीप्लाई की, कि अगर हम इनका ग्रुप चेंज कर दें कि a और b की मल्टीप्लाई करके फिर उसमें c की मल्टीप्लाई करें और नेक्स्ट उसमें क्या करें, b की मल्टीप्लाई c से करने के बाद a के साथ मल्टीप्लाई करें, सेम आएगा। जैसे एग्ज़ाम्पल ले लिया यहाँ पे 2, b ले लिया 3 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, सॉरी यहाँ पे क्या होगा 2 3 ज़ा 6, 6 मल्टीप्लाई 4, 2 मल्टीप्लाई 4 3 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24, ये भी हमारे पास क्या आ गया, इक्वल आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इफ़ एनी होल नंबर इज़ मल्टीप्लाई बाय 1 द प्रोडक्ट रिमेन द नंबर इटसेल्फ। अब इसमें हमारी जो आइडेंटिटी है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। एडिशन में हमने किया था कि जो हमारी ज़ीरो, बट मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, 1 होती है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, 1। तो क्या कहता है कि अगर a की मैं मल्टीप्लाई 1 से करूँ तो मेरे पास ऑलवेज क्या आएगा, a। तो ये तो हमें पता ही है कि अगर किसी भी नंबर की हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आएगा। 49 मल्टीप्लाई 1 49, कोई भी हम नंबर ले लें अगर उसकी मल्टीप्लाई हम 1 से करते हैं तो वो ऑलवेज हमारे पास क्या आती है, वही नंबर आता है जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो।
एनी होल नंबर मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो गिव द प्रोडक्ट एज ज़ीरो। ये तो हमें बताइए कि किसी भी नंबर की अगर हम मल्टीप्लाई ज़ीरो से करते हैं, चाहे वो होल नंबर है चाहे नेचुरल नंबर, तो वो हमारे पास ऑलवेज़ क्या आती है, ज़ीरो आती है। उसके बाद क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ डिवीज़न, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ़ ए एंड बी आर अ होल नंबर देन ए डिवाइड बी इज़ नॉट ऑलवेज़ अ होल नंबर। कहता है कि अगर ए और बी दो होल नंबर हैं तो उनकी डिवीज़न ऑलवेज़ अ होल नंबर नहीं आएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 डिवाइड बाय 6, ठीक है, 7 डिवाइड बाय 6 यानी कि 6 को किससे डिवाइड करना है हमें, 7 को किससे डिवाइड करना है, 6 से। तो इट मीन्स ये तो क्या आएगा, डेसिमल्स में आ जाएगा। इट मीन्स ये हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो दो होल नंबर की डिवीज़न जब डिवाइड किया हमने तो वो क्या आई, होल नंबर नहीं आया। तो इट मीन्स कि हमारे पास चांसेस होते हैं कि हो सकता है कि वो होल नंबर आए, हो सकता है कि होल नंबर ना आए। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं 5 को 5 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 1, 5, 5 1 जा क्या आएगा, 1 तो हमारे पास क्या होल नंबर है। तो क्या होता है कि चांसेस होते हैं होल नंबर आने के, बट ऑलवेज़ नहीं होता कि वो होल नंबर ही आए। जैसे मल्टीप्लाई में और एडिशन में तो हमने किया ना कि वो ऑलवेज़ ही क्या आते हैं, होल नंबर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में यही चीज़ होती है कि ए डिवाइड बी डज़ नॉट इक्वल्स टू बी डिवाइड ए, कि ए को जब डिवाइड बी से करते हैं वो इक्वल नहीं आती किसके, जब हम ऑर्डर को चेंज करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 7 डिवाइड बाय 5, जब इसका मैंने ग्रुप चेंज किया, ऑर्डर चेंज किया, 5 डिवाइड 7, तो 7 बाय 5, 5 बाय 7, तो ये इक्वल नहीं है। तो एसोसिएटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या करती है, होल्ड नहीं करती। ऐसे ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि जब हम इनका ग्रुप चेंज करते हैं तो ये हमारे पास क्या होता है, इक्वल, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो, इफ़ ए इज़ अ होल नंबर देन ज़ीरो डिवाइड ए, कि अब ये चीज़ हमें पता ही है कि अगर किसी चीज़ की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करें या डिवाइड ज़ीरो से करें तो ऑलवेज़ क्या आता है हमारे पास, ज़ीरो आता है। क्या आती है हमारे पास, ज़ीरो आती है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास सिर्फ एक डिवीज़न में होती है जो हम यूज़ करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी, मल्टीप्लिकेटिव में होती है, मल्टीप्लाई वाली में, ठीक है। तो इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी यानी कि ए बी प्लस ए सी, ठीक है। ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ऑलवेज। फॉर एग्ज़ाम्पल ए की जगह मैंने 1 ले लिया, बी की जगह मैंने 3 + 4 ले लिया, बी और सी की जगह। ए बी यानी कि 1 × 3 प्लस ए सी 1 × 4, तो 1 3 और 4 7, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 7 और 7 1 जा 7, क्या आ गया, इक्वल आ गया। बट जैसे कि ए मल्टी